Good morning, my dear students, and I hope that you all are fine. Now, in this session, we are gonna do some exercises of English textbook. Here you can see on your screen page number 35, and let's see what they are going to tell us to do. So, first question is use questions word such as where, what, how, who, when, why. ये क्वेश्चन बनाने हमको. वी हैव टू मेक क्वेश्चंस, ओके, एंड दे हैव गिवन अस आल्सो. नाउ सी how we will make the question, how we will frame the question. Here it is written, one is done for you. Anu says, I watch TV in the evening. ये सेंटेंस है और इसका क्वेश्चन में फॉर्मेट बनाया है. कैसे बनाया देखो. When do you watch TV? सो क्या क्या चेंज आता है पहले हमें ये देखना है. एक यहाँ पर है फुल स्टॉप, यहाँ पर है क्वेश्चन. अगर हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है. सेकंड यहाँ पर है आई का होगा यू. देखो, अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछते हो तो अपने आप को आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. पहले ये 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेगी. ओके, सो आई का हो जाएगा यू. क्यों? क्योंकि हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं पूछ सकते. वी हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द अनदर पर्सन. ओके, अब इस यहाँ बोला है आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. आई वॉच टीवी इन द इवनिंग, मैं इवनिंग को टीवी देखता हूँ. ओके, तो 2 क्वेश्चन इसमें बनेंगे. एक, व्हाट डू यू वॉच. ओके, व्हाट डू यू वॉच इन द इवनिंग, तो आई वॉच टीवी इन द मॉर्निंग. और सेकंड दे हैव मेड, व्हेन डू यू वॉच टीवी, कब देखते हो, तो आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. ओके, सो फर्स्ट क्या आएगा कि ये एक ही क्वेश्चन बना है लेकिन हम 2 तरीके से क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं. ओके, आई एम जस्ट सेइंग यू राइट नाउ. सी, दे हैव मेड लाइक व्हेन डू यू वॉच टीवी, आप टीवी कब देखते हो. उसने आंसर किया है आई वॉच टीवी इन द मॉर्निंग. अगर ऐसा ना बनाना हो तो आप बना सकते हो व्हाट डू यू वॉच इन द इवनिंग. ओके, व्हाट डू यू वॉच इन द इवनिंग. ऑब्वियसली द क्वेश्चन विल बी, द आंसर विल बी आई वॉच टीवी इन द इवनिंग. वेरी इजी. ओके, सो अब वेयर, व्हाट, हाउ, हु, व्हेन एंड व्हाई, ये सबको लेकर हमको क्वेश्चन बनाना है. लेकिन पहले हमको जानना पड़ेगा कि इसका मीनिंग क्या है. ओके, WH क्वेश्चंस के. तो चलो मैं बताता हूँ उसका मीनिंग. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ ऑन योर स्क्रीन यू कैन सी WH फैमिली. ओके, आई हैव रिटन, आई हैव मेड इट फॉर यू. सो ये हिंदी में उसका मैंने लिखा है. ओके, दैट उसका जो मीनिंग है, वॉट का मीनिंग होता है क्या, हु का मीनिंग होता है कौन, वाई का मीनिंग होता है क्यों, वेयर का मीनिंग होता है कहाँ, हाउ का मीनिंग होता है कैसे, और व्हेन का मीनिंग होता है कब. तो पहले आपको ये आना चाहिए. ओके, उसके जो मीनिंग है वो उसका आपको समझ में आना चाहिए. अगर ये समझ में आ जाएगा, इट विल बी वेरी इजी फॉर यू माय डियर स्टूडेंट्स टू फ्रेम द क्वेश्चंस. सो लेट्स सी अगेन, आई एम रिपीटिंग. ओके, व्हाट मीन्स क्या, हु मीन्स कौन, वाई मीन्स क्यों, वेयर मीन्स कहाँ, हाउ मीन्स कैसे, एंड व्हेन मीन्स कब. आई होप दैट यू ऑल हैव गॉट इट. सो वी हैव कम बैक टू अवर क्वेश्चन एंड फर्स्ट यहाँ पर लिखा है आई प्ले गेम्स. ओके, मैं गेम्स खेलता हूँ या मैं गेम्स खेलती हूँ, वॉट एवर यू वॉन्ट टू से. अब इसको क्वेश्चन फॉर्मेट करना है, क्वेश्चन को क्वेश्चन बनाना है. अब खेलता है, लेकिन क्या खेलता है, गेम्स. अगर आपको पूछना हो क्या, ये क्वेश्चन बनेगा. कैसे बनेगा, क्या से. क्या मीन्स वॉट, तो पहले क्या आएगा, वॉट. ओके, डू यू, आई का बन जाएगा यू. वॉट डू यू प्ले, वेरी इजी. What do you play, and then the answer will be written. The answer I already written, but you will write down if you want to write down downside that I play games. यहाँ पर पहले आंसर दिया है, we have to make questions. Okay, but जब हम पहले क्वेश्चन पूछते हैं what do you play, and then we will write down the answer. I play games. Easy. I play games. That means क्या खेलते हो आप, क्या. तो क्या मीनिंग क्या होता है, what, that I have already shown you. Okay, second, I collect stamps. मैं स्टैम्प्स कलेक्ट करता हूँ.
तो आप कैसे क्वेश्चन बनाओगे, आप क्या कलेक्ट करते हो, तो अगेन वॉट आएगा, वॉट डू यू, आई का बन जाएगा यू, कलेक्ट, ओके, एंड उसका आंसर आएगा आई कलेक्ट स्टैम्प्स। इजी। नाउ थर्ड, आई प्ले इन द ग्राउंड, मैं खेलता हूँ, लेकिन कहाँ खेलता हूँ, ग्राउंड में, कहाँ मीन्स वेयर, ओके, वेयर डू यू प्ले, वेयर डू यू प्ले, देखो मैं खेलता हूँ लेकिन कहाँ खेलता हूँ, तो मैंने ये बनाया ग्राउंड, ग्राउंड पे खेलता हूँ ना, लेकिन कहाँ खेलता हूँ, क्वेश्चन बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कहाँ, तो कहाँ मीन्स वेयर, डू आई का बन जाएगा यू, एंड प्ले सेम, वेयर डू यू प्ले, ओके, एंड पीछे क्वेश्चन मार्क, डोंट फॉरगेट, नेवर 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 एवर फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क, अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे देन you will not get the marks of framing the question, okay, so never forget it. And the last one, I know my dear students you will make it. On Sunday I go for shopping, or I go shopping, okay, यहाँ पर for नहीं लिखा, you can write down if you want to, on Sunday I go for shopping. अब ये बोल रहा है कि संडे में शॉपिंग में जाऊँगा, और मैं संडे में शॉपिंग में जाता हूँ, सॉरी। अब अगर आपको इसको पूछना हो, कोई आपका फ्रेंड है वो बोलता है संडे में शॉपिंग पर जाता हूँ, एवरी संडे आई गो फॉर शॉपिंग, ओके, तो आप कैसे पूछोगे, क्वेश्चन पूछना हो तो आप संडे कहाँ जाते हो, ये एक तरीके से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, और सेकंड आप पूछ सकते हो वेरी इजी, आप कब शॉपिंग पे जाते हो, इट विल बी द गुड क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो, ओके, सो कब मीन्स व्हेन, सो यू विल राइट डाउन व्हेन डू यू go for shopping, okay, when do you go for shopping, you can see here when do you go for shopping, आप शॉपिंग के लिए कब जाते हो, तो वो बोलेगा on Sunday I go for shopping, easy, okay, so like this here in the second question some are questions are given and that you have to write down only answer over here only. First, what is your name, very easy, you will write down the answer over here. What languages do you speak, आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आपको यहाँ लिखना है, इफ़ यू नो इंग्लिश एंड हिंदी ओनली, एंड इंग्लिश हिंदी गुजराती, यू कैन राइट डाउन हियर. हाउ ओल्ड आर यू, ओके, आपकी एज क्या है, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर 11, 10 और 12. विच इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड कौन सा है, इफ़ यू लाइक कंटिनेशनल, या इफ़ यू लाइक चाइनीज़, इफ़ यू लाइक पंजाबी फूड, यू कैन राइट डाउन हियर. वेयर डिड यू गो यस्टरडे, अब ये देखो ये क्वेश्चन पास्ट का वो है, आप कल कहाँ गए थे, यस्टरडे मीन्स कहाँ, ओके, कल, वेयर कहाँ, यस्टरडे कल मीन्स जो बीत गया, वेयर डिड यू गो यस्टरडे, आप कल कहाँ गए थे, तो आप यहाँ लिख सकते हो आई वेंट फॉर शॉपिंग, यू कैन राइट डाउन आई वेंट टू एनी ऑफ द प्लेस विच यू लाइक, ओके, सो यू कैन राइट डाउन. यहाँ पर है नेक्स्ट, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, तो यू कैन राइट डाउन, ओके, ऑब्वियसली वी आर इंडियन, सो यू विल राइट डाउन हियर इंडिया, ओके. व्हेन डू यू गो टू स्लीप, टाइम पूछा है, कब आप जाते हो, ऐसा मत लिखना कि आई गो टू स्लीप इन द नाइट, ऐसा मत लिखना, डायरेक्टली जस्ट राइट डाउन द प्रॉपर टाइम. अगर आप 10 बजे सोने जाते हो, राइट डाउन 10. वाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप मिल्क क्यों पीते हो, ओके, सो वेरी कॉमन आंसर एंड वी ऑल नो अबाउट इट दैट मिल्क गिव्स स्ट्रेंथ, ओके, सो राइट डाउन ओवर हियर, एंड इफ यू डोंट नो डोंट वरी, आई विल send the question all the answers of this all questions, okay, so you can write down from there also, but this is the HW for you students, okay, so you can get to know about the questions and how to write down the answers. So first question again I'm repeating, what is your name, second what languages do you speak, third how old are you, which is your favorite food, where did you go yesterday, which country do you belong to, when do you go to sleep, and the last one is why do you drink milk, आप दूध क्यों पीते हो, you can write down because I like it, okay, very 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 simple answer, you can write. ये ऐसा पूछ रहे why means क्यों, आप दूध क्यों पीते हो, तो you can write out because I like it, okay, you can write out because
milk gives strength. Okay, I hope that you all have understood. Bye bye.